प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारी को लेकर बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने दरभंगा के सर्किट हाउस में एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक की। इस बैठक में मधुबनी के भैरव स्थान में आयोजित प्रधानमंत्री की जनसभा में बड़ी संख्या में दरभंगा के लोगों को सहभागिता के लिए कहा। कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि उनका बिहार से क्या लेना देना। आगे मंत्री मदन सहनी ने कहा कि वह जिनका नाम मुख्यमंत्री के नाम के लिए प्रस्तावित कर रहे हैं वह खुद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं। ऐसे ही समझ सकते हैं कि उनका बिहार से क्या लेना देना है, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार विधानसभा चुनाव होगा। इससे हम लोगों का जो लक्ष्य है उससे हम ज़्यादा रहेंगे। इसमें विपक्ष कहीं भी दिखाई नहीं पड़ेगा। सम्मान जो बैठ के माननीय मंत्री जी भी भोजन करेंगे। इसके बाद साथियों सभा की कार्यवाही समाप्त की जाएगी। साथियों, अब हम चाहेंगे कि हम लोग के बीच जी, जैसा कि इनका नाम हम लोग तो निश्चित रूप से जानते हैं उसके रूप में, विकास मंत्री के रूप में बिहार में ये जाने जाते हैं। पूरे बिहार में अगर कहीं विकास हुआ है तो बहादुरपुर एक ऐसा विधानसभा है, उससे ज्यादा विकास पूरे बिहार में कहीं नहीं हुआ है। साथियों, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग 24 तारीख के सभा में जो यहाँ से चलेंगे तो पूरे बिहार में नजर आएगा, पूरा बिहार देखेगा, पूरा देश देखेगा कि बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं, बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो मंत्री हैं, उन्होंने कैसा काम किया है। वो ऐसे ही दर्शाएगा जब हमारा यहाँ से कारवां निकलेगा और विदेशर स्थान जब पहुंचेगा तो वहां सिर्फ बहादुरपुर का बैनर ही नजर आएगा, बहादुरपुर की जनता ही नजर आएगी। इसके लिए हम लोगों को साथियों करना होगा, संयुक्त रूप से एक टीम बनानी होगी और तमाम जगह पूरे गांव में, मोहल्ले में, टोले में जाकर के लोगों को बताना होगा तो हमको क्यों चलना है। हमको चलना इसलिए है कि हम जितना भीड़ ले जाएंगे, हम जितना आदमी ले जाएंगे, हम जितना समर्थक ले जाएंगे, उतना भागीदारी भी हम वहाँ सबसे अधिक पाएंगे। इसलिए साथियों, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग अभी से जो जाएंगे, इस मीटिंग से जो उठ करके जाएंगे तो वहाँ देखेंगे, अपने पड़ोस को देखेंगे, अपने पड़ोसी को बताएंगे। ये नहीं कि हम यहाँ से सुन के चले गए और गांव जाते हुए हम लोग भूल जाएंगे। इसको भूलना नहीं है साथियों, हम लोगों को देखना होगा कि आज माननीय मदन सहनी के द्वारा जो है सो बहादुरपुर विधानसभा का, खास करके बहादुरपुर प्रखंड का जो है आज कार्यकर्ता सम्मेलन की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से माननीय प्रधानमंत्री, देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री है नरेंद्र भाई मोदी, उनके जो कार्यक्रम है 24 अप्रैल को, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और रैली नहीं महारैला हो, इसके लिए माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग के द्वारा पूरे विधानसभा के साथ साथ दरभंगा जिला, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और नियरेस्ट में सभी जगहों पर जाकर के इन्होंने एक भव्य वर्करों के बीच में उत्साह देने का काम कर रहे हैं और साथ ही लोगों को आने की समुचित व्यवस्था है ना एवं की व्यवस्था करा रहे हैं। और यह जो आयोजन है उसको सफल बनाने के लिए हम लोग एकदम कर्तव्यबद्ध हैं और सभी लोग एकजुट होकर के माननीय नरेंद्र मोदी के सम्मान में हम लोग जो है सो 24 तारीख को रहेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने आज खास करके बिहार के मिथिलांचल को विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं और हमारा मिथिलांचल भी आज उनकी सरकार बनाने में अहम योगदान निभाया है, जिसका हम लोगों को लाभ मिल रहा है। और माननीय नरेंद्र मोदी से मैं निवेदन करूंगा, इसी तरह हमारे मिथिलांचल को सौगात देते रहें और हमारा मिथिलांचल एकमुष्ट उनको सपोर्ट करता रहेगा और आने वाले भी सरकार में हमारा मिथिलांचल नंबर 1 रहेगा। नाम बताओ। पूर्व मुखिया रामपुरडी ललन महतो को लेकर के ये जेडीयू की बैठक की एनडीए की तरफ से बैठक और क्या खास इस बैठक को? 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन मधुबनी जिला में होने जा रहा है और चूंकि हम लोग सबसे करीब में है
उस सभा स्थल से, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा जिला को बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया है। तो हम सभी एनडीए के साथी और जो हमारे दरभंगा जिला के वासी हैं, अब हम लोग बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र का एनडीए कार्यकर्ताओं का बैठक कर रहे हैं और उसी के लिए तैयारी चल रही है। ज्यादा से ज्यादा संख्या बहादुरपुर विधानसभा से जाए। हम लोगों ने पटना में भी इसकी तैयारी मीटिंग हुई थी, दरभंगा में भी तैयारी मीटिंग हुई है। हम लोग के राष्ट्रीय नेता और राज्य के नेता भी आए हुए थे। हमने उसमें भी आश्वस्त किया है कि दरभंगा जिला में सबसे ज्यादा उपस्थिति बहादुरपुर का रहेगा। और उसके अलावा बिहार सरकार के मंत्री होने के नाते मधुबनी में भी हम लोग कैंप करेंगे, वहां भी हम लोग मीटिंग करेंगे तैयारी के लिए। मुजफ्फरपुर में भी कर रहे हैं, समस्तीपुर में भी कर रहे हैं। तो 4 जिला में हम लोग तैयारी हम खुद कर रहे हैं और कम से कम 10 जिला के लोग इसमें सभा में भाग लेंगे। और पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा, 24 अप्रैल को प्रत्येक साल मनाया जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिथिलांचल में इसके लिए स्थान को चयनित किया है, तो हम मिथिला की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद करते हैं। और इसी तरह बिहार पर, दरभंगा मिथिलांचल पर उनका आशीर्वाद बने रहे। दरभंगा और मिथिलांचल के लोग भी, बिहार के लोग भी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सदा से रहे हैं और आगे भी रहेंगे। जैसे अध्यक्ष जी ने कहा कि ये पहला लगता है कि जनसभा हो सके 2025 विधानसभा का, ये क्या वाकई में प्रधानमंत्री का पहला माना जाए? ये तो वो तो लगातार आते ही रहते हैं। अभी तो कुछ दिन पहले भी दरभंगा में आए हैं, जो एम्स का जब शिलान्यास हुआ था। अभी भागलपुर में भी बड़ा सभा हुआ। और चुनावी तो हम लोग चुनाव की तैयारी में तो है ही, पूरी तैयारी है। और हम लोग 2025 में 225 का जो लक्ष्य रखा गया है उसको जरूर हम लोग पूरा करेंगे। और विपक्ष कहीं से भी इस चुनाव में हम लोग के आसपास नहीं आप कह फटकने रहे वाला। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का लक्ष्य जरूर पूरा करेंगे, लेकिन हरियाणा के सीएम नायब सैनी का बयान आता है सम्राट ये जो हम बोल रहे हैं, ये हम तो बोल ही रहे हैं। और एनडीए के हमारे तमाम नेता, जब हमारे गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, और आप जिनकी नाम ले रहे हैं उनको क्या लेना देना है बिहार से? और बिहार के जिनका नाम उन्होंने लिया वो स्वयं कह रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। तो इस विषय पर तो कोई चर्चा का गुंजाइश ही नहीं। माननीय मंत्री महोदय, कितने लोग इस सभा में आएंगे और क्या क्या तैयारी? इसमें 4 लाख, मिनिमम 4 लाख लोगों का सभा में उपस्थिति का आकलन है और उसी के हिसाब से तैयारी भी चल रही है। निश्चित रूप से उसमें दरभंगा जिला से भी 1,50,000 से कम लोग नहीं जाएंगे। दरभंगा और मधुबनी को क्या देने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री? वो तो प्रधानमंत्री जी जाएंगे, उसमें आप लोग से भी निवेदन है कि चलिए। और जो वो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी खास करके मिथिलांचल और दरभंगा को जो माननीय मुख्यमंत्री जी विकास कर रहे हैं, उसमें पटना के पैरेलल में हम लोग को दरभंगा को रख रहे हैं, उसके बराबरी में यहाँ विकास हो रहा है। इसलिए दरभंगा कभी भी पीछे नहीं रहे।